हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था, उसी को आज इस लेक्चर में जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। फिर अगले पार्ट में बाकी जितने भी क्वेश्चंस है आज ही हम सब कंप्लीट करा देंगे, और एक और यूनिट जो बच रहा है इनऑर्गेनिक का वो भी आज कर देंगे, और आज आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। अब आप देखिए थोड़ा रिपीटेशन क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट का 2024 का। अब देखिए ध्यान से, NiCN4 होल 2 माइनस और NiCO4 का होल, वही क्वेश्चन 2024 में पूछ रखा है। अलग बात है, यहाँ सेम चीज़ है, पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों पूछ रहा है। उसी चीज़ को 2023 में हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में पूछ रखा है। बट तीनों का क्रक्स क्या है, जो हम हमेशा बताए हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए पहले हमें मालूम होना पड़ेगा वो उसका हाइब्रिडाइजेशन, तभी कह पाएंगे उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए, इसका बताना है तो कैसे कह सकते हैं। अगेन लिगेंड देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, CN और CO याद रखने का तरीका बता दे रहे हैं। तीनों दोनों में कितना बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड, तो ये हमेशा स्ट्रांग है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्ट्रांग होने के कारण क्या करेगा, पेयरिंग। तो सबसे पहले ये निकल क्या है, +2 में है, और यहाँ निकल 0 में है। तो हम पहले आपको, निकल अगर 0 है तो आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, 10। डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 10, 5 हो गया। आगे का S हो गया, फिर आप 3p जोड़ लीजिए, यानी हम कह सकते हैं 3d 4s एंड योर 4p। तो देखिए 10 होता है बेसिकली, 3d 8 4s2 होता है। तो पहले हम सभी को क्या करते हैं, 3d 5 6 7 8 हो गया, और ये 4s2। बट सिंस CO का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग करा देगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों एज इट इज था, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ कर आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, पेयरिंग हो गया, जिसके कारण ये S खाली हो गया, और P तो खाली था ही, इसलिए इसमें sp3 देखने को मिलता है। तो देखिए NiCO4 का हमें साफ साफ दिख रहा है sp3 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और यहां पर भी ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब NiCl4 होल 2 माइनस की बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, ये +2 में है, यानी 10 में से 2 गया 8। अगेन हम वही निमोनिक्स यूज कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल में कैसे अनपेयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। तो निकल +2 में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए 8 का मतलब क्या हो गया, 2s गायब हो गया, तो हम यहीं से s हटा सकते हैं, ठीक है। अब Cl क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग होगा, नहीं होगा। तो इस केस में अभी S खाली है और 3p खाली है, तो अभी भी क्या होगा, sp3। तो ये क्या हो गया, sp3। और क्या ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, 2 अनपेयर्ड है ना। तो ये क्या पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ। तो देखिए NiCO4 और NiCl4 होल माइनस, यानी ये डाया है और ये पैरा है। तो देखिए डाया एंड पैरा, आंसर जो 3। 2024 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वही Cl के जगह इसमें Cn लग जा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब इसका काम क्या है, अगेन +2 में होने के कारण 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो 8 यही था। लेकिन अब Cn माइनस स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, हम उसको अलग से लिख के दिखा रहे हैं। देखिए इसको भी एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 2 3, और बाद बाकी आप ये देख रहे हैं, Cn माइनस क्या करेगा, इसको फोर्स आउट करके पेयरिंग करा देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एज इट इज छोड़ दीजिए, बाकी को भी हम भर के रख देते हैं, हो गया। अब जैसे ये पेयरिंग कराएगा, ये हो गया और ये खाली हुआ, और इसके आगे का S और P को भी एज इट इज छोड़ दीजिए। इसलिए NiCN4 होल 2 माइनस में ये DsP2 बन के निकलता था। और क्या यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसलिए NiCN4 होल 2 माइनस में ये डाया है, ये भी डाया है, बट ये पैरा है। हम आपको यही फील कराना चाह रहे हैं, ये तीनों के थ्रू क्रक्स, चाहे वो पैरा या डाया पूछ ले या हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, सब घूमकर एक ही जगह से स्टार्ट होगा। हमें पहले मालूम होना पड़ेगा कौन स्ट्रांग है या वीक है, और इन तीनों एग्जाम्पल के कंपैरिजन से हम आपको समझा दिए। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया, ये डाया है, ये पैरा है। इस पर हम आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। डाया है, पैरा है, अभी तक हमें एक ही पैरा मिला है। अब FeCN6 होल 4 माइनस में जाइए, तो आयरन +2 में होगा, और +2 में होने के कारण इसमें कितना बचा, 6 बचा। और ये Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो सभी पेयरिंग हो जाएगा। तो हम यहीं पर अगर लिखे तो ध्यान से देखिए, 3, ठीक है, 6 होगा और सभी पेयरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6,
और हमें पेयरिंग करा लेना है। इसको उठाएंगे, यहाँ कर दिए, इसको उठा लिए, यहाँ कर दिए, 2 खाली हो गया, और यही 2 आगे एक S और 3 P ले लेता है, तो D2sp3 बन के वो निकल जाता है। तो क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड है? नहीं है। CuNH3 होल 4 2+ में एक अनपेयर्ड होता है। कैसे होता है? याद कीजिए, ये D9 सिस्टम हो गया Cu2+ के कारण। अब देखिए यहीं पर पूछ रहा पैरा डाया, और यहीं पर उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रखा हुआ है। कोई फर्क रहा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? नहीं रहा ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हम देख ही चुके हैं NiCO4 का sp3 होता है, तो इसका dsp2 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों 6-6 है और ये दोनों 4-4 है, तो 4 वाला एक यही बचा ना। अब एक चीज हम बता देते हैं, आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा हुआ है कि जो स्क्वायर प्लानर है, आई मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2, ये एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है। बट इसका रियल क्या होता है? sp2d। बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ DsP2 दे रखा है तो आप DsP2 ही मारिए। तो हम एक चीज समझ गए, ये क्या है? पैरा। कैसे कह रहे हैं? अगेन D9 सिस्टम है, बिकॉज अगर आप DsP2 पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाएंगे तो सभी को हम क्या कर रहे हैं? इस तरह कर दिए। 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही ना हमेशा, तो अनपेयर्ड हुआ तो पैरा हो गया। अब आप इस पर आइए। अब यहाँ देखिए FeCN होल 6 का 3- यानी ये +3 में है। 8 में से 3 गया 5, यानी एट एनी कॉस्ट एक अनपेयर्ड रहेगा। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गया, और आगे का हम S और 3P अभी भी बना दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा? पेयरिंग। एक उठ के यहाँ आ गया, ये भी उठ के यहाँ आ गया, तो 2 खाली हो गया, D2sp3। लेकिन एक तो अनपेयर्ड रह गया ना, तो क्या ये पैरा हुआ? हाँ हुआ। उसी तरह अब आप यहाँ देखिए Fe+2 में है, 8 में से 2 गया 6, तो 6 का मतलब ही हो गया, और उसमें भी ये क्या है? वीक है, तो यहाँ पेयरिंग का सवाल ही नहीं बनता, तो यहाँ अनपेयर्ड तो रहा ही। तो ओवरऑल अनपेयर्ड इसमें मिल रहा है, फिर आपको इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, टोटल कितना हो गया? 4। समझ में आया ना? हम ये पूरे क्वेश्चन में पूरा टाइम इसलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से फील करा दे। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है और वही क्वेश्चन यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट, सिंस ये पेयरिंग नहीं हो रहा था, तो क्या ये sp3d2 बनेगा? बिकॉज ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या VBT के टर्म में बोले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। FeS2 होल 6 2+ का sp3d2 हो गया, और FeNH3 होल 6 2+ का भी sp3d2 हो गया। यहाँ पर ये गलत दे रखा हुआ, D2sp3 नहीं होना चाहिए, sp3d2 होना चाहिए, बिकॉज हम पहले ही बता चुके हैं इन जनरल अगर +2 में है तो यहाँ तक हम लोग वीक कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका भी sp3d2 हो जाएगा। अब आते आगे, देखिए पीछे जो NiCO होल 4 का क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, आप एक चीज याद रख लीजिए, हम आपको बोल ही दे रहे हैं एक्चुअली याद करने के लिए। इसको याद कर लीजिए, sp3 डायामैग्नेटिक, बिकॉज बहुत रेयर होता है sp3 हो और वो डायामैग्नेटिक भी हो, तो इसलिए बहुत फेवरेट है। तो जहां भी दिख जाए NiCO4 यानी sp3 डायामैग्नेटिक, अगर आप इसको याद रखे होते तो डायरेक्ट कह सकते थे ये है sp3, और डायरेक्ट याद रहा होता तो डायरेक्ट कह सकते NiCO4 डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब इसमें आइए, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड बताना है, तो अगेन यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे कम E का होगा, तो ये गलत, ये गलत, डायरेक्ट बता रहे शॉर्टकट, E हो गया। क्योंकि A में अगर आप आएंगे तो आयरन Fe+3 में है ना, तो +3 होने के कारण क्या हुआ? 8 में से 3 गया 5, तो अगर आप पेयरिंग भी कराएंगे, जो कि हम लोग पीछे भी देख कर आए हैं, 1 2 3 4 5, और पेयरिंग होने के कारण ये उठ के यहाँ आएगा और ये उठ के यहाँ आएगा, तो एक तो रह गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कभी नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट बता रहे हैं, जहां भी 0 दिख जाए सबसे लास्ट में रख दीजिए, और जहां भी D5 दिख जाए सबसे आगे रख दीजिए। अब देखिए हम डायरेक्ट B और D में कंपेयर कर ले, सॉरी C और B में, तो ये है आपका C, ये है B, तो आयरन +3 है और कोबाल्ट भी +3 है, तो +3 यानी 8 में से 3 गया 5, और ये +3 है, 9 में से 3 गया 6, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक जगह 5 है और एक जगह 6 है। तो आप खुद देखिए 5 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, और ये वीक लिगेंड भी है, इसमें भी वीक है, और यहाँ पर 6 है, तो एक हम यहाँ कर दिए 6, तो इसमें कितना अनपेयर्ड आ रहा है? 4 ही आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले B होगा तब C होगा, B होगा तब C होगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। तो शॉर्टकट क्या है? देख लीजिए किसमें अनपेयर्ड 0 है और किसमें अनपेयर्ड 5 है, तो 5 वाला सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए सबसे पहले B हो गया और सबसे आखिरी में E हो गया। बाद बाकी आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अब ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ आयरन +3 में है और यहाँ पर +3 में है। अब आप एक चीज समझिए ध्यान से,
FeCN6 होल 3 माइनस। अभी हम लोग सॉल्व किए कि नहीं, इसमें हम लोग देखें कि अनपेयर्ड 1 है और 1 का मतलब 1.732। हम पहले भी बताए हैं जितना भी आगे है उससे छोटा वाला इंटीजर को पकड़िए, वही आंसर निकल कर आता है। तो यहाँ पर दोनों गलत, 1.732 है, 1.732 है। अब इसका देखना है आयरन प्लस 3H2O होल 6। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगेन 8 में से 3 गया 5। अब फिर से याद कीजिए +3 में वीक यहाँ तक कंसीडर होता है, तो अभी भी इसको हम कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और 5 का मतलब क्या हो गया, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। इसी को आप हटा दीजिए तो 5 हो गया, और 5 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर इज 4, क्योंकि इसका लोएस्ट इंटीजर 5 ही आएगा। यही शॉर्टकट अपनाना है। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखिए चाहे MnBr4 होल 2 माइनस ले लीजिए या MnH2 होल 6 2 प्लस ले लीजिए, दोनों में सेम ही जाएगा। फर्क क्या है, यहाँ Br लिगैंड है, यहाँ H2O लिगैंड है, और दोनों ही क्या है, Br ले लीजिए, H2O ले लीजिए या Br ले लीजिए। +2 में वीक यहाँ तक लेते हैं, और यहाँ देखिए दोनों ही +2 में है ना। तो कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बस लिगैंड अंतर है। तो अगर इसका 5 होने दो होने के कारण 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पर भी कितना बचा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5 का मतलब 5.9, बिकॉज इसका लोएस्ट इंटीजर क्या होगा 5, तो आंसर इज योर 5। अब यही क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा के पूछ रहा है। अभी तक हम लोग मैग्नेटिज्म पे सॉल्व कर रहे थे, एग्जैक्टली डाया और पैरा, है ना। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डाया पैरा बताने के लिए मालूम तो होना पड़ेगा कौन सा हाई स्पिन है, लो स्पिन है। क्वेश्चन उसी पे बन गया, इसलिए हम इसको टाइप एक तरह से कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कोबाल्ट +3 में अमोनिया के साथ हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेयरिंग। तो कोबाल्ट 3+ का मतलब हो गया 9 में से 3 गया 6, और यहाँ भी +3 है तो 9 में से 3 गया 6। फर्क क्या है, यहाँ पेयरिंग होगा और यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। तो हमें बस यही देखना है। अब हमें इतना मालूम है, तो देखिए पेयरिंग हो गया तो स्पिन पेयर्ड होगा। फ्री कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, पेयर्ड का मतलब पेयरिंग कर रहे हैं। आउटर ऑर्बिटल मतलब हो गया वीबीटी के सेंस में, यानी sp3d2, यानी पेयरिंग नहीं कर रहे तो गलत। इनर ऑर्बिटल का मतलब हो गया d2sp3, यानी पेयरिंग कर रहे, हाँ ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पर पेयरिंग नहीं करना है तो यहाँ पेयर्ड है, गलत। फ्री है, सही है। इनर मतलब d2sp3, पेयर्ड गलत, तो आंसर इज 2। ये कई सारे ऑप्शंस आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिंपल क्रक्स बताए। पेयर्ड का मतलब जहां भी पेयरिंग हो रहा तो या तो आपको पेयर्ड देखने को मिलेगा, लिखा होगा जो कि यहां दिया रखा हुआ है, या फिर IOC समझ लीजिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये 2 वर्ड होना चाहिए। और जहां पेयरिंग नहीं है वहां पर स्पिन फ्री की बात होगी, नहीं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी sp3d2 और d2sp3। बस नाम में उलझाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है, बात बाकी कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। अब आइए, अभी तक हम लोग देखे, अब प्रॉपर CFT पर क्वेश्चन बन रहा है। पीछे जो आपको हम बोल रहे थे कई बार कि लाइक यहाँ मेटल +2 में यहाँ तक हम लेंगे वीक लिगैंड को, और +3 में यहाँ तक लेंगे, उसका रीजन है क्योंकि ये एक्चुअली इसके मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। अगर आपको मैकेनिज्म मालूम हो तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा बताते हैं CFT एक्चुअली क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात CFT पे आप समझिए, CFT में क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। यानी अगर हम मेटल ले लेते हैं +N, एक ऑक्सीडेशन नंबर है, लिगैंड आ रहा है जो कि मान लेते हैं माइनस है, या फिर NH3 ले लेंगे जो कि डाइपोल है, तो पॉइंट चार्ज हो गया और निगेटिवली डाइपोल के थ्रू इंटरेक्ट करता है। इतना समझ में आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। अगर अलग ले ले तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। तो CFT क्या बताता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आप देखिए तो जो डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट क्यों करता है, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें स्प्लिट क्यों करता है, बिकॉज जैसे जैसे लिगैंड पास आने लगता है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली अट्रैक्शन ही हो रहा है प्लस और माइनस का। उस अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है कि ये इसका डिजेनरेसी ब्रेक कर जाता है। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जान रहे हैं, बट आप यही समझिए कि पहले ये ब्रेक कर देता है। अगर थोड़ा सा और बताएं तो एक्चुअली उसका एनर्जी ऐसा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है थोड़ा थोड़ा एनर्जी राइज करता है सभी का, लेकिन स्प्लिट नहीं करता है। इसलिए इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, यानी एक्साइटेड डीजेनरेट स्टेट। लेकिन जब और पास आता है तब मालूम चलता है डिजेनरेसी ब्रेक कर गया, क्योंकि कुछ लिगेंड एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, कुछ इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। तो जो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं वो ज्यादा उसके तरफ रिपल्सन फेस होगा, इसलिए यू ऑर्बिटल ऊपर चल जाता है, कौन सा EG सेट, और T2G सेट नीचे रह जाता है। खैर उसकी बात में हम नहीं ज्यादा घुस रहे हैं, बस आप यही समझिए। तो क्रक्स क्या है इसका कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा
वो पास आएगा और उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग इन नेचर होगा। तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए तो निगेटिव चार्ज वाला तो और आगे होना चाहिए ना, बट देख रहे हैं ये पीछे हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो CFT तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय CFT डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा हुआ है। अब अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब देखिए अगला पार्ट। CFT इसका मतलब क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, कलर को भी कर रहा है। कलर क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो अगर ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा और वापस जब नीचे आता है तो कलर इंपार्ट करता है, इसी के कारण कलर देखने को मिलता है। तो एक चीज प्रूफ हो गया कि कलर क्यों आ रहा है। स्टेबिलिटी कैसे होगा? आप खुद सोचिए। अभी मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन या फिर मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और अगर पेयरिंग करना है तो 1 2 3 4 सभी तो नीचे हो रहा है ना, और इसका एनर्जी इसके नीचे ही है, तो क्या ये स्टेबल हुआ कि नहीं? तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो द लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, किस केस में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगा? तो अब आप एक चीज समझिए, यहां पर आने से पहले जो हम कहते थे कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 को लेके, +3 में देख रहे चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा तो इंट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए जब NH3 आप +3 के साथ लेते थे तो अट्रैक्शन बढ़ जाता था, इसलिए इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होता था, इसलिए इसमें पेयरिंग देखने को मिलता था। इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आप कह सकते हैं लाइक पेयरिंग होने देखने को मिलता था, बट यहाँ पर पेयरिंग नहीं मिलता था। अब वही कॉन्सेप्ट कुछ हद तक यहाँ लगाना है। क्या रखा है किसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगा? इतना तो फिक्स है। पहले आप देखिए मेटल पर चार्ज देखिए तो +3 +3 +3 और +3 सभी कॉमन है। अब हमें लिगेंड कंसीडर करना है, तो देखिए C2O4 F- CN और NH3, चारों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है सबसे ज्यादा? ये है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग यही करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है ना आपका CFT का, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग, है ना? तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सबसे ज्यादा करेगा। इसका प्रूफ भी हम आपको दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएं? एक बार हम इसको इमिट कर दे। देखिए क्या बताएं, ये स्प्लिट करता है इस तरह से T2G और EG में, है ना? T2G और EG में। तो देखिए इसमें क्या है, +3 है, और +3 होने के कारण 8 में से 3 या 5 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब आप सभी 5 को फिल करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 और 5, इसका जब आप CFSE वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 0.6 और नीचे 0.4, माइनस प्लस आप कर लीजिए, और 0.4 × 5 निकल कर कितना आ जाएगा, -2 पॉइंट समथिंग। यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है इतना एनर्जी इसका ड्रॉप डाउन हुआ है, और जैसे ही ये एनर्जी होता है, एनर्जी कम हुआ तो यानी स्टेबल हुआ कि नहीं। तो यही लॉजिक है, यहां से आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर रहा है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तो करता ही है। तो पूरा क्रक्स आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल? सबसे पहले देखिए ऑक्टाहेड्रल, तो सभी ऑक्टाहेड्रल है, एक चीज क्लियर है। दूसरी बात कह रखा है डायमैग्नेटिक। अब हमें देखना है कोबाल्ट किस में है, +3 में है, बट Cl वीक लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, निकल +2 में है, NH3 वीक लिगेंड है, CO2 +2 में है, एंड H2O वीक लिगेंड है। तो डायरेक्ट देखने को मिल रहा है ये तीनों में चांसेस है कि पैरा होगा और इसमें डाया होगा। एक बार देख भी सकते हैं, 9 में से 3 या 6, तो जब आप 6 सजाएंगे, हम यहीं पर अगर आपको दिखाए डायरेक्ट 1 2 3 1 2 3 4 5 6, डाया हुआ नहीं। निकल +2 मतलब 10 में से 2 गया 8, 6 कर ही चुके हैं 7 8, पैरा हुआ कि नहीं? कोबाल्ट +2 9 में से 2 गया 7, 5 6 7, तो पैरा भी है। बट कोबाल्ट +3 9 में से 3 गया 6, तो आप फिर से देख लीजिए अलग से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हुआ। बट CN पेयरिंग कराएगा तो एक उठाकर आप यहां दीजिए, ये भी उठा के यहां दीजिए, तो क्या डाया हुआ कि नहीं? तो हम आपको यही कह रहे हैं फ्रेंड्स, पूरा क्रक्स यही है। देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट और CFT। तो अब ये क्वेश्चन आइए, इसमें क्या रखा है कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये डायरेक्ट है, जब भी अगर लिगेंड हम लोग देख रहे हैं मोनो एटॉमिक ले रहे हैं, अगर उसी को डाई एटॉमिक या बाइडेंटेट लिगेंड ले ले, आई मीन टू से, और उसमें भी किलेशन होने लगता है तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जितना ज्यादा किलेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो देखिए इन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, किलेटिंग लिगेंड है, और सबसे ज्यादा इसी में, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल यही कराएगा। अब पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसको इसके टर्म में पूछ रखा है, और याद कीजिए ये हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हुए हैं
3D ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले लेक्चर में, बट इसको T2G के टर्म में भी बता दे रहे हैं। सभी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, तो हम इसको अगर स्प्लिट करेंगे अगेन Eg और T2G में, तो क्रोमियम प्लस 3 यानी D3, 1 2 3, T2G3 यहाँ होगा, और क्रोमियम 3 का मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 8 है, यहाँ 3 है, तो ए का तो 2 ही होगा, ए का 2 होगा, बाद बाकी किसी में नहीं, आंसर इज 2। आयरन प्लस 3 ये क्या होगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो D3 का प्लस 3 का मतलब 8 में से 3 गया 5, 3 4 5, T2G3 Eg2, T2G3 Eg2, तो देखिए B का 3, B का 3। निकल प्लस 2 यानी 10 में से 2 गया 8, 5 6 7 8, क्योंकि हाई स्पिन होगा, T2G6 Eg2, T2G6 Eg2, C का 4, C का 4, और आखिरी में वैनेडियम प्लस 3 यानी 5 में से 3 गया 2, तो आप सीधे इसको हटाइए, यानी डायरेक्टली T2G2 देखने को मिलेगा, T2G2 यहाँ है, D का 1, D का 1। हम ऐसे भी आपको सॉल्व करके बता दिए, बट हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू भी करा चुके हुए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस पे आइए, पहले देख लेते हैं होमोलेप्टिक क्या होता है। होमोलेप्टिक सारे लिगेंड्स एक ही तरह के होते हैं, इनमें देखिए किसमें सभी एक जैसा लिगेंड है, सिर्फ इसी में है एक ही टाइप का लिगेंड, आंसर इज दिस वन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, क्या रखा है, होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2 प्लस एंड H2O। पहली बात तो इसका मीनिंग हो गया, आप कोबाल्ट प्लस 2 ले लेंगे और H2O ले लेंगे, और इसका कुछ बता के नहीं रहा, अच्छा ऑक्टाहेड्रल बोल रखा है, यानी COH2O होल 6 का कॉम्प्लेक्स है, और प्लस 2 में इसके साथ यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो हमें क्या बताना है, कितना T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। तो प्लस 2 का मतलब 9 में से 2 गया 7, फिर से आप कीजिए इस तरह से, 5 2 1 2 3, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया, T2G 5 हुआ, तो हमें क्या बताना है T2G में, तो आंसर इज 5। अब इसमें आइए, यहाँ पर वही चीज है, बस फर्क क्या है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल था तो अब टेट्राहेड्रल हो गया, अब इसका टेट्राहेड्रल के कारण उल्टा हो जाएगा, दिस वन ऐसे होगा, और अगेन प्लस 2 है, तो 9 में से 2 गया, अभी भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें दोनों का सम बताना है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, चाहे आप डायरेक्टली 7 बोल देते या दोनों को जोड़ के बोल दीजिए, 4 और 3 7, डायरेक्ट आंसर इज 7। अच्छा, इसमें एक चीज गलती बोल गए हम, यहाँ बताना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, T2G नहीं बताना, तो अनपेयर्ड तो हमें दिख रहा है 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं होगा। अब आइए इधर, जो पीछे देखते आ रहे CFT का वही है, बस अभी करना क्या है, स्प्लिटिंग करना है, तो देखिए सभी 6 है, यहाँ पर भी सभी 6, तो हम एक जगह सबको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, 5 T2G और सॉरी Eg और T2G। शॉर्टकट बताएं सॉल्व करने का, सभी को नहीं सॉल्व करना, ऑप्शन मैचिंग कीजिए। तो आप देखिए, आप ध्यान से, लाइक हमें कॉमनली जो मालूम है, लाइक यहाँ पर देखिए निकल प्लस 2 में है ना, तो निकल और प्लस 2, क्योंकि x माइनस 6 बराबर माइनस 4, तो प्लस 2 हो गया, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं 10 में से 2 गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब अब इसका अब यहाँ पर आपको प्रॉपरली लिख के दिखाना पड़ेगा, ये प्लस 0.6 होता है, ये माइनस 0.4 होता है, तो 6 4 जा 24 प्लस 6 2 जा 12, तो एक तरह से कह सकते हैं 12 दूना 24 होता है, तो यानी माइनस 1.2 होगा, माइनस 1.2 किसका है, D का है, D का 3 यहाँ है, यानी ऑप्शन 2 गया, ऑप्शन 4 गया, हो गया। अब हमें देखना है A का 1 ही होगा, तो सॉल्व नहीं करना है, B और C में से देख लेते हैं, ये हम हमेशा जानते हैं, Fe6 होल 3 माइनस, यानी आयरन प्लस 3 में गया, प्लस 3 में मतलब 8 में से 3 गया 5, तो अगर हम यहीं पर अगर दिखा दे और पेयरिंग कराना है, ध्यान दीजिए, तो ये दोनों गायब हो जाएगा, और पेयरिंग कराना तो ये एक हटा देंगे, तो 5 4 जा 20, यानी माइनस 2.0 इसी का दे रखा हुआ है, C का 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, आंसर इज 1। शॉर्टकट लगा। अब बाकी को भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं आयरन H2O होल 6 3 में, ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और पीछे ही आप देखिए कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट करता है फ्रेंड्स, देखिए आयरन H2O होल 6 3 प्लस, और B का आंसर क्या है, 3 है, B का 3 है, आई मीन दिस वन, T2G3 और Eg2 यानी D5 है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं, देखिए 2023 में भी तो वही है, क्या हुआ, आयरन H2O होल 6 3 प्लस, यानी 8 में से 3 गया 5, ठीक है, और 5 का मतलब ही क्या हो गया, क्योंकि हाई स्पिन है, 1 2 3 4 5,
यानी ये क्या हो गया 0.6 और ये 0.4 प्लस और माइनस 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 कट के 0, सीधे कह सकते हैं आयरन यानी डी का 3 होगा, इन दोनों में है ऑप्शन ये दोनों गलत, बचा 1 और 2 में से, तो हमें देख लेना क्या है, कोई भी एक उठा लीजिए, लाइक आप सी ही उठा लीजिए। MnH2O होल 6 3+, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे कह रहे, अगेन वही याद कीजिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि +3 में यहां तक वीक होता है तो Mn के साथ ये वीक हो गया, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो 7 में से 3 गया 4, तो डायरेक्टली हम कह देते एक हटा दीजिए। अब क्या हो गया -1.2 और ये 0.6, तो अब कितना हो गया -0.6 हो जाएगा, तो -0.6 यानी C का 2 यहां दे रखा है, आंसर इज 2। क्लियर हुआ ना, तो यही इसका सॉल्यूशन था।